अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे। दोस्तों, आज मैं इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने बहुत अहम मसला रखने वाला हूँ। आप हजरात से दरख्वास्त है पूरी वीडियो देखें, और ये इतनी ज़्यादा अहम वीडियो है कि मैं एक ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने तमाम दीनी भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह ये चीज़ें भी हमारी आखिरत में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। दोस्तों, क्या होता है, आप हजरात ने भी देखा होगा कि बहुत से नौजवान ये शिकायत करते हैं कि मैं नमाज इस वजह से नहीं पढ़ता कि मुझे पेशाब का कतरा आता है। पहले मैं आपको बहुत आसान अंदाज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद एक नुस्खा भी बताऊंगा जो हुक्मा ने लिखा है, हकीमों ने बताया है कि भाई अगर आप ये नुस्खा किसी ऐसे मरीज को बताया तो उसको इंशाअल्लाह इस बीमारी से, इस मरज़ से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा, नजात मिल जाएगी। दोस्तों, क्या होता है, बहुत से भाई तो खामखा के वहमी मरीज़ होते हैं, उनको पेशाब का कतरा नहीं आता, लेकिन फिर भी उनको एक शक रहता है, डाउट रहता है कि मुझे पेशाब का कतरा आया है। इसके ज़रा तफसील तलब मसाइल है, लेकिन मैं थोड़ा सा हजरात को बताऊंगा। अगर किसी शख्स को ये लगता है कि मुझे पेशाब का कतरा आया और उसको इतना यकीन है कि वो कसम उठाकर कह सकता है कि हाँ आया, तो फिर इस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो जहाँ पेशाब का कतरा लगा है उस जगह को धो ले, उसको पाक कर ले, साफ़ कर ले। बस सिर्फ उस जगह को धो लेना काफ़ी है। पूरे अंडरवियर को या पूरी पैंट को या लुंगी को धोना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। पेशाब करने या टॉयलेट वगैरह करने के बाद जो कतरे आते हैं, इसमें नहाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उस जगह को धो लेना काफ़ी है जहाँ वो कतरा लगा, चाहे वो बदन पर लगे या फिर किसी कपड़े पर लगे। और दोस्तों, इसके लिए जो हुक्मा ने एक नुस्खा तजवीज़ किया है, मुझे उम्मीद है आपको मसला बहुत आसानी से समझ में आ गया। मुझे आज यही मसला बताना था कि भाई जहाँ ये पेशाब का कतरा लग जाए बस उसको धो लेना काफ़ी है। पूरे अंडरवियर को या पूरी पैंट को या पूरी लुंगी को धोना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जिस्म पर लगा है तो जिस्म पर पानी बहा देना, बस इतने से काम चल जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। जिन हजरात को ये मरज़ है उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ। नुस्खा ये है कि ऐसे तमाम भाई ढेले का इस्तेमाल किया करें। मेडिकल रिसर्च है, मेडिकल साइंस कहता है कि जो आदमी ढेले का इस्तेमाल करता है तो वो इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकल जाता है। और दूसरा नुस्खा ये है कि जो आदमी इस मरज़ के अंदर मुब्तला है वो एक काम ये करे कि अनार को उसके छिलकों समेत अच्छे से कूट ले, चूरन टाइप बना ले, पहले उसको सुखाए, फिर उसको अच्छे से कूट ले, चूरन बनाए, फिर उसके अंदर शहद मिक्स करे। शहद को मिक्स करने के बाद इस पूरे सफूफ में यानी चूरन में अच्छे से इसका पेस्ट बनाकर माजून की शक्ल में अपने पास रख ले, और रोज़ाना इसकी 1 या आधी चम्मच रोज़ाना खाने के बाद, आधे घंटे के बाद या 40 मिनट 1 घंटे के बाद आप इसका इस्तेमाल दिन में 1 मरतबा कर लिया करें। इंशाअल्लाह इससे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हुक्मा हजरात ने बताए हैं कि इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, बहुत अच्छा इसका नतीजा निकलता है। तो आप तमाम भाइयों से, दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी, उन तमाम भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बेहतरीन बदल अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात से कि अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना और दीन फैलाने में हमारा ताउन करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।